क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि सब आपके होते हुए भी आप अकेले हैं? दोस्त है लेकिन समझने वाला कोई नहीं, परिवार है लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं, लोग आसपास है लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन है, एक सन्नाटा है। और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है? जब आप किसी को बताना चाहते हैं लेकिन कोई होता ही नहीं जो सच में सुने। आप हंसते हैं लोगों के सामने लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। आप मैं ठीक हूं बोलते हैं लेकिन दिल चुपचाप रो रहा होता है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हाँ, ये सच है, आज इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो उसी फीलिंग से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अकेलापन आपकी कमजोरी है या इसे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है? और यहीं से शुरू होती है आपकी असली स्पिरिचुअल जर्नी। अकेलापन तब नहीं आता जब लोग नहीं होते। अकेलापन तब आता है जब कनेक्शन नहीं होता। आप भीड़ में खड़े हो सकते हैं फिर भी अकेले महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, या शायद आपने खुद को ही समझना बंद कर दिया है। बहुत बार ऐसा होता है, आपने किसी पर भरोसा किया, दोस्तों पर, परिवार पर, लेकिन उन्होंने आपको छोड़ दिया या समझा नहीं। और तब दिल में एक आवाज आती है, अब किसी पर भरोसा नहीं करना। धीरे धीरे आप लोगों से दूर होने लगते हैं, आप खुद को बंद कर लेते हैं और फिर वही आइसोलेशन, वही लोनलीनेस बढ़ता जाता है। सच ये है, अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन एक मौका है। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें तो उन्होंने कभी भीड़ में रहकर शक्ति नहीं पाई। उन्होंने कई बार अकेले फैसले लिए, कई बार लोगों ने उन्हें गलत समझा, लेकिन उन्होंने कभी खुद को नहीं खोया। उन्होंने हमेशा एक बात सिखाई, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा अपना आत्मा है। जब अर्जुन युद्ध में डर गया था, जब उसे लगा कि वो अकेला है, तब कृष्ण ने उसे क्या कहा? तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन यहां मैं सिर्फ कृष्ण नहीं थे, वो एक अंदर की आवाज थी, एक आत्मिक शक्ति थी। जब आप अकेले होते हैं तब पहली बार आपको खुद से मिलने का मौका मिलता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई फेक बातें नहीं, बस आप और आपकी सच्चाई। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने असली थॉट्स दिखते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके डर, आपकी सच्चाई। और हम क्या करते हैं? हम भाग जाते हैं फोन में, सोशल मीडिया में, लोगों में, ताकि हमें खुद का सामना न करना पड़े। जो इंसान इस अकेलेपन में रुक जाता है, जो खुद को समझने की कोशिश करता है, वो धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसे किसी और की जरूरत नहीं है खुद को पूरा करने के लिए। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही लोग आपको छोड़ देते हैं। दोस्त जो हमेशा साथ रहने का वादा करते थे, परिवार जिससे आपने सपोर्ट की उम्मीद की थी, जब वही दूर हो जाते हैं तो दिल टूट जाता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात है, जो लोग आपको छोड़ गए वो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा नहीं थे। भगवान कभी भी गलत लोगों को आपके जीवन में हमेशा के लिए नहीं रखते। कभी कभी वो आपको अकेला इसलिए करते हैं ताकि आप खुद को ढूंढ सके। अभी आपको अकेलापन दर्द लग रहा है, लेकिन यही चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कैसे? जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, जब आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल सोचिए, एक बीज को जब उसे जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, वो अकेला होता है, अंधेरे में होता है, लेकिन वही बीज एक दिन पेड़ बन जाता है। आप भी अभी उसी फेज में हैं। आपको लग रहा है कि आप दब गए हैं, अकेले हैं, लेकिन शायद यही आपका ग्रोथ फेज है। तो आज बस एक बात समझिए, अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं है,
ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। आप टूट नहीं रहे, आप बन रहे हैं। अब तक आपने समझ लिया कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि एक मौका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, इस अकेलेपन को ताकत में बदला कैसे जाए? क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है, आपको इसे जीना भी सीखना होगा। सच तो यह है कि जब इंसान अकेला होता है तब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो टूट जाता है या वो खुद को बना लेता है। और फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। सबसे पहला कदम है अकेलेपन से भागना बंद करना। हम क्या करते हैं? जैसे ही अकेलापन महसूस होता है, हम तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। फोन, सोशल मीडिया, रील्स, चैटिंग, ताकि हमें वो खालीपन महसूस ना हो। लेकिन जितना आप भागते हैं, उतना ही वो खालीपन अंदर बढ़ता जाता है। इसलिए अगली बार जब आप अकेलापन महसूस करें, तो उससे भागिए मत। कुछ देर उसके साथ बैठिए। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, मन बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को समझने लगेंगे। यही वो मोमेंट है जहां हीलिंग शुरू होती है। अब दूसरी बहुत पावरफुल प्रैक्टिस, खुद से बात करना, सेल्फ कनेक्शन। आपने देखा होगा कि हम हर किसी से बात करते हैं, दोस्तों से, परिवार से, लेकिन खुद से कभी नहीं। जब आप अकेले हो तो अपने आप से सवाल पूछिए, मुझे सच में क्या चाहिए? मुझे किस बात का दर्द है? मैं किस चीज से भाग रहा हूं? और फिर ऑनेस्टली जवाब दीजिए। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तो अकेलापन धीरे धीरे क्लैरिटी में बदलने लगता है। यहां पर भगवान कृष्ण की एक बहुत गहरी सीख है। मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। अगर आपका मन कंट्रोल में है तो वही अकेलापन आपकी ताकत बन जाएगा। लेकिन अगर मन अनकंट्रोल्ड है तो वही अकेलापन आपको तोड़ देगा। इसलिए अपने मन को समझना और उसे दिशा देना बहुत जरूरी है। अब तीसरा कदम, अपनी एनर्जी को सही दिशा देना। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन अगर आप उसे गलत जगह लगाते हैं, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, तो वो आपको अंदर से खत्म कर देती है। लेकिन अगर आप उसी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं, लर्निंग, स्किल, सेल्फ ग्रोथ, तो वही एनर्जी आपकी जिंदगी बदल देती है। सोचिए, अगर आप हर दिन 1-2 घंटे खुद पर इन्वेस्ट करें, कुछ नया सीखें, कुछ प्रोडक्टिव करें, तो 6 महीने बाद आप कहां होंगे? यही अकेलापन आपको दूसरों से आगे ले जा सकता है। अब एक और जरूरी चीज, रूटीन बनाना। अकेलापन सबसे ज्यादा तब हर्ट करता है जब आपका दिन खाली होता है। जब करने के लिए कुछ नहीं होता, तब माइंड खुद ही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है। इसलिए एक सिंपल रूटीन बनाइए। सुबह उठना, थोड़ा एक्सरसाइज, पढ़ाई या काम, और थोड़ा मी टाइम। जब आपका दिन स्ट्रक्चर्ड होता है तो आपका माइंड स्टेबल रहता है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन की। जब आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है, तब आपको एक हायर पावर से जुड़ना होगा। आप उसे भगवान कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन उससे कनेक्ट होना जरूरी है। जब आप प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या बस चुपचाप बैठकर अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपको देख रहा है, समझ रहा है, गाइड कर रहा है। कृष्ण जी ने हमेशा सिखाया, तुम्हारा असली सहारा तुम्हारे अंदर है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो आपको बाहर किसी की जरूरत कम पड़ती है। यही वह स्टेज है जहां अकेलापन लोनलीनेस नहीं, बल्कि सॉलिट्यूड, शांति बन जाता है। अब एक और बहुत प्रैक्टिकल चीज, कंपैरिजन बंद करना। जब आप अकेले होते हैं तो आप दूसरों की जिंदगी देखते हैं सोशल मीडिया पर और सोचते हैं सब खुश है, सिर्फ मैं अकेला हूं। लेकिन ये सच नहीं है। हर किसी की जिंदगी में स्ट्रगल्स होते हैं, बस लोग दिखाते नहीं हैं। जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं तो आप खुद पर फोकस करना शुरू करते हैं, और यही ग्रोथ की शुरुआत है। अब बात करते हैं इमोशनल रिलीज की। कई बार अकेलापन इसलिए भी हर्ट करता है क्योंकि आपने अपने इमोशंस को दबा रखा है। आप रोना चाहते हैं लेकिन रोते नहीं,
आप दुखी हैं, लेकिन दिखाते नहीं। लेकिन इमोशंस को दबाने से वो खत्म नहीं होते, वो अंदर जमा होते जाते हैं। इसलिए कभी कभी खुद को अलाउ कीजिए, रोने के लिए, लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। ये कमजोरी नहीं है, ये हीलिंग है। अब एक बहुत पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट। मुझे किसी की जरूरत नहीं है कंप्लीट होने के लिए। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करती। आप खुद से खुश रह सकते हैं। और अंत में स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करना सीखिए। जब आप अकेले होते हैं तो आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी बहुत बड़ी होती है। आज आपने खुद को संभाला, आज आपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल किया, आज आपने कुछ प्रोडक्टिव किया। ये सब विन्स है। जब आप इन्हें अप्रिशिएट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे जो अकेलापन पहले आपको तोड़ रहा था, वही अब आपको बना रहा है। कभी आपने महसूस किया है कि अकेलापन सिर्फ बाहर की सिचुएशन नहीं होता, ये अंदर का दर्द होता है। एक ऐसा दर्द जो दिखता नहीं, लेकिन हर दिन महसूस होता है। आप नॉर्मल दिखते हैं, लोगों से बात करते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, एक खालीपन आपको घेर लेता है। और ये खालीपन अचानक नहीं आता, इसके पीछे हमेशा कोई कहानी होती है। कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि आपको समझा नहीं गया, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको छोड़ दिया, या शायद कई बार आपने खुद को ही नजरअंदाज किया। यही वो जगह है जहां हीलिंग शुरू होती है। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि हां, मुझे दर्द है। क्योंकि जब तक आप अपने दर्द को मानेंगे नहीं, तब तक आप उसे ठीक भी नहीं कर पाएंगे। बहुत बार हम स्ट्रांग बनने के चक्कर में अपने इमोशंस को दबा देते हैं। हम खुद से कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूं। लेकिन दिल सच जानता है, और जो दबाया जाता है वो एक दिन और ज्यादा दर्द बनकर बाहर आता है। इसलिए इस पार्ट की शुरुआत एक सच्चाई से करते हैं। आपको खुद को फील करने देना होगा। अगर रोना आता है तो रोइए, अगर दर्द है तो उसे महसूस कीजिए, क्योंकि यही फीलिंग्स धीरे धीरे आपको हल्का करेंगी। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। अकेलापन कई बार इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमने अपनी खुशी दूसरों से जोड़ दी होती है। वो मेरे साथ होगा तो मैं खुश रहूंगा, वो मुझे समझेगा तो मैं ठीक रहूंगा। लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं तो हमारी पूरी दुनिया खाली लगने लगती है। यहीं पर भगवान कृष्ण की सबसे पावरफुल सीख आती है। जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये आपको आजाद करता है, क्योंकि इसका मतलब है आप किसी को पकड़कर नहीं रख सकते, लेकिन आप खुद को संभाल सकते हैं। अब एक मोमेंट के लिए अपने पास्ट को याद कीजिए। कितनी बार आपने किसी के लिए खुद को बदला? कितनी बार आपने खुद को इग्नोर किया सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे? और फिर वही लोग चले गए। तो असली सवाल यह है, क्या आप फिर से खुद को खोना चाहते हैं, या इस बार खुद को पाना चाहते हैं? हीलिंग कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे होती है, छोटे स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप फॉरगिवनेस, माफ करना। उन लोगों को माफ करना जिन्होंने आपको हर्ट किया, और सबसे जरूरी खुद को माफ करना, क्योंकि कई बार हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उस पर भरोसा क्यों किया? लेकिन सच ये है, आपने उस समय जो सही लगा वही किया। आप गलत नहीं थे, आप बस इंसान थे। जब आप माफ करते हैं तो आप उस पेन को रिलीज करते हैं जो आपको अंदर से खा रहा था। कृष्ण जी ने एक और बहुत गहरी बात सिखाई, डिटैचमेंट, विरक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से प्यार करना छोड़ दें। इसका मतलब है आप किसी पर डिपेंड होना छोड़ दें। आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप साथ दे सकते हैं, लेकिन अपनी शांति खोकर नहीं। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हैं तो अकेलापन आपको हर्ट नहीं करता, वो आपको मजबूत बनाता है।
अब माइंडसेट बदलना होगा। मैं अकेला हूं, मैं अपने साथ हूं तक। ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी फीलिंग बदल देता है, क्योंकि जब आप कहते हैं मैं अकेला हूं तो उसमें दुख है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं अपने साथ हूं तो उसमें शक्ति है। सोचिए एक इंसान जो हमेशा लोगों से घिरा रहता है लेकिन अंदर से खाली है, और दूसरा इंसान जो अकेला है लेकिन खुद से जुड़ा हुआ है। कौन ज्यादा मजबूत है? वही इंसान जो खुद के साथ खुश रह सकता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अकेले बिताया है। क्यों? क्योंकि अकेलापन आपको क्लैरिटी देता है, फोकस देता है, और सबसे जरूरी, आपको खुद से मिलाता है। जब रात को अकेलापन ज्यादा महसूस हो, ये वो समय होता है जब थॉट्स सबसे ज्यादा आते हैं। उस समय क्या करें? अपने थॉट्स को लिखिए, हल्का म्यूजिक सुनिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, या बस खुद से बात कीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा। आपको किसी की जरूरत नहीं है खुद को कंप्लीट करने के लिए। आप पहले से कंप्लीट हैं। लोग आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने आते हैं, आपको पूरा करने नहीं। तो आज से एक चीज बदल दीजिए। जब भी अकेलापन आए, उसे दर्द मत समझिए, उसे एक मौका समझिए, खुद को जानने का, खुद को हील करने का, और खुद को स्ट्रांग बनाने का। अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है। अकेलापन क्या है, क्यों होता है, और कैसे उसे धीरे धीरे ताकत में बदला जा सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी चीज है इस समझ को अपनी जिंदगी में उतारना, क्योंकि नॉलेज तभी काम आती है जब वो एक्शन में बदलती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हमेशा ऐसे ही अकेलापन महसूस करता रहना चाहता हूं, या मैं इसे अपनी ताकत बनाना चाहता हूं? क्योंकि सच ये है, अकेलापन आपको हमेशा रोकने के लिए नहीं आया, वो आपको बदलने के लिए आया है। जिंदगी में कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जहां भगवान आपको सबसे दूर कर देते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार समझ नहीं पाता, और आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन असल में वो समय आपको दुनिया से नहीं, खुद से जोड़ने के लिए होता है। अगर हम भगवान कृष्ण की सबसे गहरी बात समझें तो वो ये है, जब कोई साथ नहीं होता तब मैं होता हूं। लेकिन यहां मैं सिर्फ बाहर का भगवान नहीं है, वो आपके अंदर की चेतना है, आपकी आत्मा है, आपकी इनर पावर है। आप कभी अकेले थे ही नहीं, आप बस अपने आप से दूर हो गए थे। अब आप वही इंसान नहीं है जो पहले था। पहले आप अकेलेपन से डरते थे, अब आप उसे समझते हैं। पहले आप लोगों पर डिपेंड थे, अब आप खुद पर खड़े होना सीख रहे हैं। पहले आप टूट रहे थे, अब आप बन रहे हैं। अब एक नई आइडेंटिटी बनाइए। मैं अकेला नहीं हूं, मैं सेल्फ मेड हूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद के लिए काफी हूं। मेरा समय आएगा और मैं तैयार रहूंगा। जब आप ये माइंडसेट अपनाते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। अकेलापन फ्रीडम। अब इसे एक नई नजर से देखिए। अकेलापन मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पूरा फोकस खुद पर, खुद को ग्रो करने का समय, अपनी जिंदगी बनाने का मौका। लोग जहां भीड़ में खो जाते हैं, आप अकेले में खुद को बना सकते हैं। अब इसे प्रैक्टिकली जीना शुरू करें। सुबह उठकर खुद से कहिए, आज मैं अपने साथ हूं। दिन में 1-2 घंटे खुद पर काम करें, स्किल सीखें, पढ़ाई करें, अपने गोल्स पर काम करें। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखें जो आपने अच्छा किया। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे, आपको अकेलापन फील नहीं होगा, आपको शांति फील होगी। और हां, ऐसा नहीं है कि अब आपको कभी अकेलापन फील नहीं होगा, कभी कभी फिर आएगा। लेकिन इस बार आप टूटेंगे नहीं। इस बार आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुझे मजबूत बनाने आए हो। याद रखिए, जिस दिन आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं, उस दिन आपको किसी की जरूरत नहीं रहती, और उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है।
अकेलापन आपको कमजोर नहीं करता। अगर आप समझ जाएं, तो वही आपको अजेय, अनस्टॉपेबल बना देता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि कोई आपकी फीलिंग समझ रहा है, अगर आपके अकेलेपन में थोड़ी भी शांति आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक किसी और तक ये संदेश पहुंचा सकता है जो शायद अभी चुपचाप दर्द से गुजर रहा हो। इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है वो भी अंदर से अकेले हों और उन्हें बस एक सही शब्द की जरूरत हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे, दिल से जुड़े और जिंदगी बदलने वाले वीडियो आप तक आते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आप अपने साथ हैं।